कर लेते हैं। श्रीवास्तव साहब, मैं बहुत ज्यादा वक्त देता हूं आपको। जनेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाषक प्रवक्ता हैं आप। जनेंद्र साहब, दरअसल आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं फिलहाल। तो मैं ये जानना चाहता हूं, सीबीआई, ईडी, आईटी को लेकर के आपके नेता का स्टैंड साफ तौर पर हमने अपने दर्शकों को अभी भी सुनाया। मैं जानना चाहता हूं, ये जो कार्रवाई होती है इसके पीछे की वजह कोई होती है या फिर सिर्फ एक वजह है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जो व्यक्ति है उसके खिलाफ जांच होती है? नहीं, ये चीज मेरे कहने से कोई स्पष्टता नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में क्या कहा था सीबीआई के लिए, वो सबको पता है जी। वो चाहे सरकार किसी की भी रहे तो वो उसी की है। इसका मैं एक उदाहरण बता देता हूं कि सीबीआई ने 2004 से 14 तक 72 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें से 43 नेता विपक्ष के थे। 2014 से 2022 तक 124 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, 118 नेता विपक्ष के थे। यानी पहले 60% विपक्ष के थे, अभी 95% विपक्ष के हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप घोटालों पे हमला मत कीजिए, आप भ्रष्टाचार पे हमला मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उनकी जांचें क्यों बंद कर दी जाती हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या घर के अंदर आ जाते हैं, उन लोगों की जांचें क्यों बंद कर दी जाती हैं? जहां तक ईडी की बात है, तो चाहे जो अभी पीएमएलए कानून के अंतर्गत उसके बहुत सारी धाराओं का परिवर्तन किया गया है, उसे और भी ज्यादा चीजें दी गई हैं। तो ईडी ने 2004 से 14 के बीच में केवल 112, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 112 केस किए थे, और 2014 से 2021 के बीच में लगभग 400 गुना उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है पंकज जी बताइए कि दरअसल सरकारें किसी की भी रही हो, जांच एजेंसियां जो है विरोधियों पर मुकदमे ज्यादा दर्ज करती है, उन पर कार्रवाई ज्यादा होती है। क्या नई बात है अभी या फिर पहले से चली आ रही है परंपरा? बिल्कुल नई बात नहीं है। अच्छा, आज ये स्थिति विपक्ष ये कह रहा है। आपको याद होगा रामदेव जब रामलीला मैदान में बैठे थे, वो तो विपक्ष से नहीं थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। एजेंसियों का किस तरीके से उपयोग किया गया उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ तो बहुत बोलते थे। आप देख लीजिए, तो मतलब वो किसी पार्टी के तो थे नहीं, वो तो भाई वो तो एक आम व्यक्ति थे, वो पार्टी के खिलाफ बोलते थे, तो इन्होंने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो जो भी सरकार में है वो सरकार की शक्तियों का प्रयोग करता है, अपने हित में करता है। ये बट नेचुरल है, एकदम स्वाभाविक और सामान्य सी प्रक्रिया है, और इसको कहीं भी किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। मैं अगर यूपी की ही बात करूं तो बहुत से ऐसे केसेस आपको हो जाएंगे जो आपको भी ध्यान होंगे, आप नियमित अपने उसमें बताते रहेंगे। आप अच्छा, एजेंसियां अगर जांच नहीं करेंगी तो गलतियां पकड़ी कैसे जाएंगी? अभी एक विधायक हैं जिनकी इसी वजह चली गई, उन्होंने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था। अगर कोई एजेंसी जांच नहीं करती तो ये गलती पकड़ में कैसे आती? अब आप कहेंगे कि साहब ये तो जानबूझ के किया गया और हमको फंसा दिया गया जी। तो ये एजेंसियां तो जांच करेंगी ही करेंगी। अब जो गलती पकड़ में आएगी स्वाभाविक बात है, और नहीं गलती पकड़ में आएगी। अभी अखिलेश जी और उनका परिवार आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी हुआ कि नहीं हुआ? आखिर कब से मुकदमा चल रहा था? तो एजेंसियों ने जांच की, एजेंसियों की बात खारिज हुई, कोर्ट में जाके वो गलत साबित हुई और वो उससे बरी हुए। तो इससे डरना क्या और इसके लिए विक्टिम कार्ड खेलना क्या, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये केवल अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की एक बीए बाद में करते हैं और एमए पहले, उनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनकी जांच श्रीवास्तव जी, जो बीए बाद में करते हैं और एमए पहले कर लेते हैं। चलिए अंशुवस्थी जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। अंशुवस्थी साहब। अरे वो आप खूब समझ रहे हैं। ठीक है अंशुवस्थी साहब खूब समझ रहे हैं। अंशुवस्थी साहब कहिए। की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी बातें अभी इस समय कर रहे हैं, तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में कितने लोगों पर जांच हुई और उसमें से कितने की पुष्टि हुई। 80% से मामलों में पुष्टि हुई। 1700 से ज्यादा मामलों में ईडी ने छापेमारी की है, लेकिन अभी तक 10 से ऊपर चार्जशीट नहीं कर पाए, यहां तक कि कोर्ट ने फटकार लगाई। तो इससे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सिर्फ लॉन्ड्री मशीन बनाकर साबित कर रही कि या तो हमारे साथ आओ और नहीं तो ईडी के लिए तैयार। अंशुवस्थी साहब, मेरे मन में मेरे जहन में एक सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, कन्विक्शन रेट 1% के आसपास भी, उससे भी कम है, तो इसका मतलब यह है कि जांच एजेंसियां जांच करना छोड़ दे? नहीं, हम ये कहा करें कि जांच करना छोड़ दें। हम भी तो मांग कर रहे हैं। आज देश के 200 से ज्यादा सांसदों ने मांग की हम ईडी दफ्तर जाएंगे,
आखिर उनको क्यों रोका जा रहा है, हमें जवाब दीजिए। आखिर क्यों रोका जा रहा है उन्हें? यहां तक कि अपोजिशन के लीडर्स ने कहा कि ठीक है, इतने लोग नहीं जा सकते, आप हमारे में से 3-4 लोगों को ले जाइए। क्यों रोका जा रहा है? आखिर सरकार अडानी से क्यों मांग रही जांच कराने से? जेपीसी में तो पार्लियामेंट में अपोजिशन के लोग भी रहेंगे, सरकार के लोग भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अडानी का आप बोलने से डर रहे हैं। अच्छा, अंशु अवस्थी साहब, एक सवाल अंशु अवस्थी साहब, मैं जानना चाहता हूं विपक्ष क्या एकजुट है? क्योंकि हाल के दिनों में मैंने देखा उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, उनकी बयानबाजी मैंने सुनी आप लोगों के खिलाफ, यानी कांग्रेस के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो एकजुट होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, अभी से वो रास्ते अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोड़िए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी भी आज जो ईडी के खिलाफ हम लोग अडानी के खिलाफ जा रहे थे, उसमें समाजवादी पार्टी की लीडरशिप भी थी। अब इसका जवाब कपिल श्रीवास्तव देंगे कि अखिलेश यादव जी जो दिल्ली में उनके बैठे नेता, उनके साथ उनका क्या कोऑर्डिनेशन, उनकी क्या रणनीति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि विपक्ष एक, लेकिन उसके बाद भी बयानबाजी हो रही, ठीक है, वो अपना बयानबाजी करें। हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और इस अडानी के मामले में जेपीसी होगी जिस तरीके से। कपिल श्रीवास्तव साहब, मेरे जहन में, मैं पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूं अखिलेश यादव को, और अब डिम्पल यादव को भी मैंने सुना, तो मेरे जहन में एक सवाल यही था कि आखिर कांग्रेस पर आप लोग इतने हमलावर अब क्यों हो गए? उसी कांग्रेस के साथ जिसके साथ मिलकर के आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, उस कांग्रेस के खिलाफ इतने आप लोग हमलावर क्यों गए? तो चूंकि आप पार्टी का प्रतिनिधित्व करते प्रवक्ता के तौर पर, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये बदले हुए सुर के पीछे की वजह क्या है? जब हम साथ मिलकर के भी चुनाव लड़े थे, उस समय भी हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि जिसकी का दुरुपयोग का हम खुद भुक्तभोगी हैं। और आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकृत कर दी, देखा ना जी। तो भाई जैसा इस्तेमाल इन्होंने सिखाया था, इनका 4 गुना 10 गुना इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने किया तो मैं उनका पक्ष लूं, क्योंकि भाजपा कर रही है, भाजपा उनसे कहीं ज्यादा कर रही है। देश के संविधान की चूलें अगर कांग्रेस ने समय समय पे आपातकाल से लेकर के बीच बीच के समय में हिलाई है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वर्तमान में विपक्ष की एकता कहीं खंडित है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस पथ का निर्माण किया था, वो तो खड़ंजा भी नहीं था। आज जो है एक्सप्रेसवे बना दिए हैं संविधान उखाड़ने का। और मैं आपको क्यों कह रहा हूं, 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि सीबीआई तोता है, तो अब तोता, मैना, चील, कौवा सब है। नहीं, लेकिन अब सुप्रीम अदालत ने कम से कम ऐसी टिप्पणी नहीं की है कि कांग्रेस उतनी धार नहीं दे पाई श्रीवास्तव साहब, जितना सुप्रीम अदालत ने भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ऐसी टिप्पणी